इंग्लैंड का दिल फिर से टूटेगा जब वो टकराएंगे टीम इंडिया के धुरंधरों से। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया 1 जुलाई से 11 जुलाई तक लाइव सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, एक चॉकलेट ट्रफल केक मिलेगा? यस मैम, आइए। कितना हुआ? 650 मैम। ओके। ट्रांजैक्शन फेल्ड? ये वाईपीआई काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा। अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरे ये वाईपीआई काम क्यों नहीं कर रहा? ट्रांजैक्शन फेल्ड, लगता है सर्वर डाउन है। 15 अगस्त आने वाला है। ये सिर्फ हमारे लिए एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि एक मिशन है, एक चैलेंज। क्योंकि कोई भी हमारे देश को या हमारे देश के किसी भी शहर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और इसीलिए हमें हर हरकत पर नजर रखनी है। एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि हम भी अपने देश के रक्षक हैं। जिस तरह से हमारे हजारों जवान सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें हमारे देश की रक्षा करनी है उन सभी चीजों से जो हमारे देश को कमजोर करे, ना सिर्फ बंदूक और गोलियों से। इसलिए किसी भी हालत पर अपने देश को हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, और हम रखेंगे। सर, तो लग जाओ काम पर। सर आपका पार्सल। पार्सल? नहीं, हमने कुछ नहीं मंगाया यार। नहीं, शायद गलत एड्रेस होगा। एड्रेस तो यहीं का ही है। एड्रेस तो यहीं का। अरे भाई, किसी ने कुछ खाने वाने को मंगाया है क्या? ये मेरा ऑर्डर है सर, मैंने मंगाया छोले भटूरे। छोले भटूरे? अबे इतना सारा खाएगा तू? अरे पंकज, तुम डाइट फॉलो कर रहे थे ना? सर अरे भाई रुक जा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। सर अभी मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ, अभी थोड़ा चलता है, खा सकता हूँ कभी कभी। और वैसे भी सर ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, हम सबके लिए माय ट्रीट। किस बात की है भाई ये ट्रीट? अरे सर एसीपी सर ने इतना काम दे दिया सर, इसलिए थोड़ा खाने को मंगा लिया। थोड़ा खाएंगे, थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा काम करेंगे। तू छोले भटूरे? सर। हाँ? अरे यार रुक जा तू। सर 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 1:10। 1:10? ठीक है। देखिए सर, एक छोला भटूरा खाऊंगा, 10 सीढ़ी चढ़ूंगा, उतरूंगा, कैलोरीज बर्न। अरे सर, वेट लॉस इज अ साइंस। सही है बॉस, पहले बताया होता तो मैं भी। सर मुझे दूसरी जगह भी डिलीवरी देने जाना है। अरे यार दे तेरा QR कोड, डिलीवरी करनी है। सैलरी नहीं। ब्राइटनेस बढ़ा। सर आप कर देंगे, मैं बाद में आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ये मेरी तरफ से ट्रीट है। ठीक, थैंक यू सर। शायद सर्वर डाउन होगा, नॉर्मल है सर। मैं ट्राई करूँ? रिजेक्ट हो रहा? लगता है सर ये ऐप में कोई बड़ा काम चल रहा होगा। अरे कैश चलेगा क्या? हाँ चलेगा। सर कैश लेके आता हूँ। सर नेटवर्क चेक करती हूँ। छोले भटूरे 1:10। पंकज भी ना। पंकज, तुम्हारा वॉलेट सेफ में? क्योंकि पूर्वी ये सेफ है। फिर तो बहुत पैसे होने चाहिए। अरे यार कैश नहीं भाई, सब कैश मेरे पास भी नहीं है। अरे देखो आज बहुत काम है, हम शायद इतना खा नहीं पाएंगे। ये 4 प्लेट तुम वापस ले जाओ।
क्या हुआ पंकज? कितने पैसे हो गए? सर ये बिल 1500। ये थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अभिजीत दया जरा अंदर आओ। चलो 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 चलो। सर आपने बताया नहीं कि ये केस है क्या? सचिन पता नहीं ये केस है भी या नहीं। क्या मतलब सर? मतलब ये कि ये एक ऑफिशियल केस नहीं है। तो फिर पूर्वी एसीपी साहब के पुराना दोस्त है डॉक्टर प्रकाश, जो पीएचडी है कंप्यूटर साइंस में। 15 अगस्त को उन्हें सीएम के हाथों अवार्ड मिलने वाला था नेशनल सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए, और एक जमाने में रॉ के लिए भी काम करते थे एज साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर। अरे बाप रे, इतना बड़ा जॉब प्रोफाइल। हाँ, पर सर बात क्या है? बात यह है कि वो पुणे से मुंबई आ रहे थे और रास्ते में उनका कार का एक्सीडेंट हो गया, और एसीपी साहब को लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं कुछ और है, इसलिए हमें वहाँ भेज रहे हैं देखने के लिए, चेक करने के लिए वो जगह। और डॉक्टर सालुंके वो भी पहुंच रहे हैं एक्सीडेंट साइट पे। आइए सर। सर एक फैमिली ने सुबह ही जलते हुए कार को देखा और उसने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया। जब हम यहाँ पहुंचे तो गाड़ी जल रही थी सर। हमने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये देखो, गाड़ी के टायर मार्क्स यहां से शुरू होते हैं। मतलब डॉक्टर प्रकाश ने ब्रेक तो मारा था, मगर यहां से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पत्थरों से जाके टकराई। सर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया हो। ये गाड़ी का रियर व्यू मिरर, ये देखिए सर, ये अलग टायर के मार्क्स हैं। ये टायर काफी बड़ा दिख रहा है और ये काफी पतला है। ये डॉक्टर प्रकाश के गाड़ी का टायर मार्क है, और ये ऐसा लगता है कोई बड़ी गाड़ी थी, कोई ट्रक या टेम्पो ट्रैवलर टाइप्स। वो गाड़ी शायद यहाँ अंदर से हाई स्पीड में आ रही होगी, और उस वक्त डॉक्टर प्रकाश की गाड़ी यहाँ पर थी। वो फुल स्पीड में यहाँ से आके डॉक्टर प्रकाश के गाड़ी को राइट साइड पे ठोक कर शायद इस तरफ चली गई। सर गाड़ी यहाँ से स्किड हुई और वहां पत्थरों पे जाके अटक गई। सर क्या लगता है आपको, ये एक्सीडेंट है या किसी ने जानबूझकर किया है? अब ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे। क्या लगता है डॉक्टर साहब, एक्सीडेंट ही है या कुछ और? दया, मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है। देखो, अगर ये गाड़ी तेजी से आकर के इन पत्थरों से टकराई तो इम्पैक्ट की वजह से ड्राइवर झटके के साथ डैशबोर्ड की तरफ, स्टीयरिंग व्हील की तरफ आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर प्रकाश को होश आया होगा और वो गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे, पर सेंट्रल लॉक जाम हो गया तो शायद बाहर निकल नहीं पाए और अंदर चल के। चलो एक मिनट को तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन दया ये तो तुम भी मानोगे कि अगर गाड़ी जोर से टकराएगी तो एक बार तो इम्पैक्ट की वजह से ड्राइवर आगे की तरफ आएगा। ठीक है, मैंने इसका डैशबोर्ड और इसका स्टीयरिंग व्हील अच्छी तरह से चेक किया है। यहाँ पर कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे पता लग सके कि ड्राइवर आगे की तरफ आया है। इसका मतलब है किसी ने जानबूझकर इनकी गाड़ी को टक्कर मारी है। बिल्कुल। और देखो, इस गाड़ी के पाउडर को, जले हुए पाउडर को, इस डेब्री को मैंने अच्छी तरह से केमिकल एनालिसिस किया है। इससे ये पता लगा है कि ये जो आग है ये पेट्रोल की वजह से लगी है, जबकि प्रकाश की गाड़ी डीजल की है। तो जब डॉक्टर प्रकाश पुणे से यहाँ आ रहे थे तो उन्होंने अपनी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया था। पंकज, अगर डीजल और पेट्रोल मिक्स हो जाएगा तो गाड़ी यहाँ तक आएगी कैसे? ओ राइट। और हाँ, एक और खास बात ये कि मैंने जब चेक किया तो पता लगा कि ये गाड़ी
ऊपर से नीचे की तरफ जली है। मतलब पहले इसकी रूफ जली है, फिर बाद में डोर्स जले हैं और फिर नीचे। जबकि अगर गाड़ी टकराती तो इंजन स्पार्क होता, पेट्रोल का टैंक में आग लगती और आग नीचे से ऊपर की तरफ जाती। ओह, तो इसका मतलब पेट्रोल बाहर से डाल के जलाया गया है। करेक्ट। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये एक्सीडेंट नहीं। हाँ सचिन, ये मर्डर ही है। किसी ने डॉक्टर प्रकाश के मर्डर को एक्सीडेंट का मास्क पहनाकर छुपाने की कोशिश की है। ये पूरा एक्सीडेंट साइट स्टेज है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो गाड़ी कौन सी थी जिसने डॉक्टर प्रकाश की गाड़ी को टक्कर मारी, और ये भी पता करना पड़ेगा कि डॉक्टर प्रकाश के दुश्मन कौन थे, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अरे यार, क्या हुआ पंकज, सब ठीक तो है? अरे सर, वो छोले भटूरे गड़बड़ कर रहे हैं शायद। अब हमारे हिस्से का खाओगे तो यही होगा ना। कितने खाए? अरे 4 खाए, बस इतने से तो थे। और सुबह ब्रेकफास्ट स्किप हो गया था ना सर, तो एक लस्सी डाल दी, पेट भर गया। 4 छोले भटूरे और एक लस्सी? सर ये अरे कोई बात नहीं, तुमने मुझे बताया था ना 1:10। एक छोला भटूरा 10 स्टेयर्स अप एंड डाउन, 4 छोले भटूरे 4 बार अप एंड डाउन, सब ठीक हो जाएगा, पानी हो जाएगा। चल। नहीं सर, अभी ठीक लग रहा है। क्या ठीक लग रहा है? छोले भटूरे खाए ना तो पेनल्टी तो भरनी होगी। अरे पेनल्टी कैसे भरूं, यहाँ तो सीढ़ियां ही नहीं है। अरे हाँ, बच गया। नहीं, एक काम करो, तुम यहाँ से ब्यूरो वापस चले जाओ, वॉक करते हुए जाना, ठीक है? तब तक मैं और पूर्वी जरा फैमिली वालों से बात कर लेते हैं। तुमसे कल मिलता हूँ, रात भर तो लगेगी तुमको पहुंचने में, ठीक है? सर, जब मैंने सीआईडी ज्वाइन किया था ना सर, तो मैंने ये शपथ ली थी कि मैं ड्यूटी को फर्स्ट रखूंगा। अभी ड्यूटी कर लेते हैं, स्टेयर्स और वॉक तो बाद में भी होती रहेगी ना। अच्छा, छोले भटूरे, ड्यूटी, चलो आओ। रात का इवेंट पापा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो मुंबई के लिए सुबह ही निकल गए थे। मुंबई के लिए सुबह सुबह निकल गए, ऐसा क्यों? उनके सूट का ना ट्रायल था, वो चाहते थे कि इवेंट में बहुत परफेक्ट दिखे। जो ऑनर उनको मिलने वाला था वो बहुत प्राउड फील कर रहे थे। अच्छा, तो आप लोग नहीं शामिल होने वाले थे इवेंट में? हम सब बाद में ज्वाइन करने ही वाले थे उन्हें। लेकिन हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं उनके साथ चला जाता। अच्छा, आप लोगों को किसी पे कोई शक है? प्रकाश जी से किसी की कोई दुश्मनी? शक? कैसा शक? लेकिन हमें तो बताया गया था ये एक एक्सीडेंट है। अब एक्सीडेंट है या कुछ और, हम लोग वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रकाश का काम टॉप सीक्रेट का होता था, वो अपने काम के बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताते थे। अगर कुछ बताते भी थे तो हमें कुछ समझ में नहीं आता था। मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, लेकिन पापा का काम मेरे बस का नहीं था। अच्छा, काम क्या करते थे एग्जैक्टली वो? क्रिप्टोग्राफी, इंडिया की वाईपीआई सिस्टम की सिक्योरिटी संभालते थे। तो अभी आजकल किस पे काम कर रहे थे? लेटेस्ट प्रोजेक्ट क्या था उनका? क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस मिनिस्ट्री। हम प्रकाश जी का कंप्यूटर और हार्ड डिस्क वगैरह ले जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। जी सर। थैंक यू। पंकज, कंप्यूटर फाइल, हार्ड डिस्क वगैरह सब कलेक्ट कर रहा हूँ सर, आप प्लीज। हाँ सारुण के साथ। अभिजीत, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्या मिला सर? वो ये है कि ये जो बॉडी हमें कार में से मिली है, ये आग में जलने की वजह से नहीं मरी है। What? ये कैसे पॉसिबल है डॉक्टर साहब? अभिजीत, जब मैंने इसके डीप मसल टिश्यू प्रोटीन का और इसके बोन मैरो सेल्स का एनालिसिस किया, तब मुझे इसके डेथ के टाइम का पता चला। बॉस, इसके डेथ का टाइम 5 दिन पहले का है, मतलब ये 5 दिन पहले ही मर चुका था। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? प्रकाश जी आज सुबह पुणे से निकले थे, इनके घर वालों ने बताया। आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? एक्सक्यूज मी, मुझसे कभी कोई गलती नहीं होती, मेरी साइंस गलत हो नहीं सकती। और हाँ, मुझे एक टेस्ट और करना बाकी है। अच्छा, कौन सा? प्रकाश का डीएनए टेस्ट। तुम अभी प्रकाश के घर पर ही हो ना? यस सर।
तो एक काम करो, प्रकाश का जो हेयर कॉम्ब है या जो उसका ब्रश है जिससे वो बालों को ब्रश करता होगा या ऐसी कोई भी चीज सब इकट्ठी करके लेके आओ। ओके सर। पूर्वी, जरा प्रकाश जी की बिलोंगिंग कोई हेयर ब्रश, टूथब्रश वगैरह कलेक्ट कर लो। एक्चुअली हमें बॉडी का डीएनए टेस्ट करना है। हमें शक है कि शायद ये एक्सीडेंट फेक है। जिस तरीके से एक्सीडेंट स्टेज्ड है, शायद ये बॉडी भी स्टेज्ड है। क्या इसका मतलब है प्रकाश जिंदा हो सकते हैं? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर प्रकाश जी जिंदा हैं तो हम उन्हें ढूंढ के वापस जरूर लाएंगे। बॉस, ये लाश प्रकाश की नहीं हो सकती, इसका डीएनए मैच नहीं होता। प्रकाश जिंदा है मतलब? हो सकता है। और सर ये लाश, इसके बारे में कुछ पता चला? ये पता नहीं लगा ये बॉडी किसकी है, क्योंकि आग की वजह से इसके फिंगरप्रिंट्स और इसके डेंटल रिकॉर्ड सब खत्म हो गए। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। इसकी बॉडी में से मुझे नेफॉल और राफमेलिन के ट्रेसेस मिले हैं। नेफॉल और राफमेलिन दरअसल बॉडी में इसलिए इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि बॉडी को सड़ने से रोका जा सके, उसका प्रोसेस धीमा किया जा सके। और ये अधिकतर हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में या मॉर्ग में ही हो सकता है। मतलब इस आदमी की मौत काफी पहले हो चुकी होगी। इसकी बॉडी को प्रिजर्व किया गया, फिर आग के हवाले कर दिया गया। बिल्कुल, एकदम सही। लेकिन बॉस, एक बात और पता चली है। इसकी डीप मसल्स एनालिसिस से और इसके बोन मैरो एनालिसिस से मैंने इसकी एज का पता लगा लिया है। क्या एज होगी सर? इसकी एज लगभग 52 से 54 साल के बीच में है। पंकज, पूर्वी, एक काम करो, सारे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स और मॉर्ग्स सब में जाकर के पता लगा क्या कोई लाश मिसिंग है क्या? सर बस। अभिजीत, ये वैन के बारे में कुछ पता चला? सर व्हील बेस से 2 गाड़ियां शॉर्टलिस्ट हुई हैं। एक राधवन एक्सेल और रोइना कार्गो। और सर ये जो हाईवे पे क्रैश हुआ है, वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन टोल नाके पे गाड़ियां मैच की जा रही हैं सर। गुड। और अभिजीत, प्रकाश के कंप्यूटर से क्या पता चला? सर कोड और डिजाइन इतने एडवांस हैं कि हमारे साइबर एक्सपर्ट समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, पर एक है जो इस काम में हमारी मदद कर सकती है। कौन? काजोल, मुंबई पुलिस में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है सर। 3 साल पहले हैकर थी, मैंने ही पकड़ा था, पर अभी सही रास्ते पे चल रही है। तो फिर कांटेक्ट करो इसे जल्दी। सर, मैं अभी जाके मिलता हूँ उससे। अभिजीत बेटा, काजोल चली गई। ये कब, कैसे? 4 दिन पहले कार का एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी में आग लग गई और काजोल उसके अंदर थे, जल गई। और काजोल की बॉडी? उसका अंतिम संस्कार कर दिया और राख को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। सर अभी तक कोई लीड नहीं मिली है और बहुत सारे हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट्स बाकी हैं सर। नहीं पंकज, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सभी हॉस्पिटल में जाकर चेक करो, देखो कोई ना कोई लीड तो जरूर मिलना ही चाहिए। ओके सर। एक्सक्यूज मी, मुझे एक डेड बॉडी की इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या हुआ, कुछ मिला? चेक कर ली। ये 2 एंट्रीज पर व्हाइटनर लगा हुआ है। क्यों? किसने किया ये? क्या लिखा था नीचे? पता नहीं सर, शायद डॉक्टर से लिखने में गलती हो गई होगी। एसीटोन लेकर आओ, क्या लिखा है पता चल जाएगा। लेके आओ।
स्मार्ट वर्क पूर्वी, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को हमेशा हराता है। 40 सीढ़ियां चढ़ने का कर्ज उतारना है तुम्हें अभी भी, याद है ना? 4 भटूरे और 1 लस्सी। अरे सारे भटूरे का कर्ज इस धतूरे से निकालता हूँ। बता क्यों भागा? तूने बेची थी ना बॉडीज? किसे बेची थी? बता। सर एक औरत आई थी सर हॉस्पिटल के बाहर 5 दिन पहले सर, वो उसको बेच दी सर। 2 बॉडीज थी। 2 बॉडीज? क्या उम्र रही होगी बॉडीज की? उम्र तो मैडम नहीं मालूम मुझे। सीधे सीधे पता समझा ना बॉडीज बेचने के जुर्म में अंदर कर दूंगा तुझे। सर एक मेल बॉडी थी 50 से 55 साल की, और सर एक फीमेल बॉडी थी 30 से 35 साल की। कितने में बेची थी? 2 लाख में सर। बॉडीज बेचना क्राइम है, पता है ना तुझे? मालूम है मैडम, लालच आ गया था मुझे, मेरी मति मारी गई थी मैम। वो एक औरत आई, बोल रही थी कि काला जादू करने के लिए उसको बॉडी चाहिए। उस औरत का चेहरा देखा था? मास्क लगा रखा था मैम, वो कोविड वाला, और सर पे कैप भी लगा रखी, तो मुझे नहीं दिखी। अरे कुछ तो देखा होगा ना? आंखें दिखी थी सर उसकी, हरी आंखें थी। हरी आंखें? कैसे लेके गई थी बॉडी? वैन थी सर, एक ग्रे कलर की, उसमें लेकर गई। वैन का नंबर देखा था? नहीं, प्लेट नहीं थी उसमें। उसने ड्राई आइस से पूरी वैन ठंडी कर रखी थी मैम, ना मालूम है। पैसे कहाँ है वो? हाँ, 2 लाख कहाँ है? वो घर में है सर, मेरे मैट्रेस के नीचे। चल। सर उस कंपाउंडर ने 2 लाशें बेची हैं। पहली 50-55 साल के आदमी की थी और दूसरी 30-35 साल की औरत की। और सर इन लाशों को हॉस्पिटल से ग्रे वैन में ले जाया गया। कंपाउंडर ने 2 लाशें बेची और वो ग्रे वैन में लेकर गए। सर प्रकाश की डेथ को फेक करने के लिए उस आदमी की बॉडी यूज की होगी, और उस लेडी की बॉडी किस लिए यूज की है समझ में नहीं आ रहा सर। दूसरी बॉडी शायद काजोल की डेथ फेक करने के लिए इस्तेमाल की गई है। और तरीका वही, कार एक्सीडेंट, आग। 2 साइबर एक्सपर्ट्स, एक गवर्नमेंट क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट डॉक्टर प्रकाश, और दूसरी क्रिमिनल हैकर जो बनी पुलिस की साइबर एक्सपर्ट काजोल। और दोनों की मौत एक ड्रामा, कार एक्सीडेंट का, मगर असलियत में दोनों के दोनों गायब है। ये सारा का सारा साइबर अटैक या डिजिटल अटैक की तरफ इशारा कर रहा है। साइबर अटैक सर? हाँ, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है सचिन, जरूर कोई बड़ा अटैक प्लान हो रहा है। एक काम करो, उस ग्रे वैन को ढूंढो, ग्रे वैन को, और उस कंपाउंडर के घर से जो कैश रिकवर हुई है ना, उन सारे नोटों के सीरियल नंबर्स नोट डाउन करो। ये सीरियल नंबर्स ही हमें उन लोगों तक लेकर जाएंगे जिन्होंने उस मॉर्ग में से 2 बॉडीज खरीदी थी। दस सीढ़ियां चढ़ के आ रहा हूं सर, एक भटूरा बंद कर दिया। और पंकज, बाकी के भटूरे? उसे भी चलाने का टाइम आ गया है सर, मैं जा रहा हूं सीढ़ियों पे। सही जा रहे हो पंकज, एकदम सही। ये देखो जरा, अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे फोन पे? अरे नहीं सर, वो वैन की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था सर। सर वो इंफॉर्मेशन निकालना भी कोई एक्सरसाइज से कम थोड़ी है। पंकज, वैन का पता चला? सर वो ग्रे वैन तो हवा में है, कुछ पता नहीं चला। सर एक लीड भी लिया, उस कंपाउंडर को जो पैसे दिए गए थे वो पैसे कहाँ से आए वो पता चल गया सर। सर ये पैसे NMK बैंक है, इसका ATM से विड्रॉ किया गया था सर, और ये उसी दिन सुबह किया गया था। ये देखिए सर, फॉर्मल कपड़े पहने हैं, मास्क है, कैप है, चेहरा दिख नहीं रहा है, लेकिन अकाउंट डिटेल से इसका नाम पता चल गया है, विनोद। एड्रेस भी मिल गया इसका। विनोद? तो फिर देर किस बात की? इस विनोद के घर का दरवाजा खटखटाओ।
है? दरवाजा खोलो, हम लोग सीआईडी से हैं। सर लगता है हमारी आवाज अंदर तक नहीं जा रही है। आवाज नहीं जा रही है तो हमें ही जाना पड़ेगा अंदर। दया सर होते तो सर कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सर आज आप दरवाजा मैं अगर दरवाजा तोड़ूंगा तो दरवाजा रो देगा। सर अगर आप बोलते हो तो मैं तोड़ देता हूँ सर। हाँ तुम आ जाओ, देखो। थोड़ा पीछे। सॉरी, आज दरवाजा बच गया। नेक्स्ट टाइम। सर यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है यहाँ पर कभी घर बसा ही नहीं था। सर हो सकता है विनोद ने अपने अकाउंट डिटेल्स में गलत एड्रेस डाला। नहीं नहीं नहीं, घर तो बसा था लेकिन कोई जल्दी में यहाँ से भागा है। ये देखो राउटर, ये काम आएगा हमारे। आसपास पता करते हैं, शायद यहाँ पे किसी ने कुछ देखा हो। सर एक्सक्यूज मी मैम, जी ये विनोद यहीं रहता है? जी, वो और उसकी बीवी यहीं रहते थे। ठीक। तो अभी वो कहाँ है? 3-4 साल से तो वो यहीं रहते थे, पर अब अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, लैंडलॉर्ड को पता होगा कि कहाँ गए हैं। लैंडलॉर्ड का नंबर है मेरे पास। अच्छा, इतने साल वो यहाँ पे रहे, कब चले गए आपको पता ही नहीं चला? क्या बताएं मैडम, बड़े ही अजीब लोग थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, ना तो कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि मोहल्ले के फंक्शन में भी नहीं आते थे। बस ये है कि वो शहर से बाहर ज्यादा रहते थे। और जब यहाँ रहते थे तब? दरवाजे के पीछे बंद रहते थे, बस एक काम के लिए बाहर निकलते थे, वो भी कुरियर लेने। कभी कभी दिन में 2-2 बार भी लेने जाते थे। क्या रहता क्या था कुरियर में, आपको मालूम है? ये तो नहीं मालूम सर। वैसे आप लोग क्या उनके दोस्त हैं? जी हाँ, बहुत दूर से आए एक्चुअली। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा सर। हाँ मैं अभी आती हूँ। सर ये 2 डाक हैं जो 4-5 दिन पहले आए थे। जब आप मिले ना तो ये उन्हें जरूर दे दीजिएगा। जरूर दे देंगे। आप वो लैंडलॉर्ड का नंबर देने वाले थी? जी हाँ, लेकिन आपने मांगा ही नहीं। अरे तो आप दे दीजिए। ये अपनी कहानी का अगला चैप्टर मिल गया, पेमेंट स्लिप। सर लैंडलॉर्ड ने बताया कि ये लोग उसके घर में 5 साल से किराए पे थे, एक दिन अचानक गायब हो गए। ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कोई हाय ना बाय। सर इस फाइल में रेंट एग्रीमेंट पेपर और उनके फोटो आईडीज हैं। ओहो, तो ये है प्रीति, ग्रीन आइज, जो मॉर्ग में से लाशें खरीदती थी। जी सर। सर ये विनोद एक इंश्योरेंस सेल्समैन है और प्रीति एक सोशल वर्कर। कोवर्कर से बात की तो पता चला कि दोनों बहुत ही एवरेज लोग हैं सर, और पिछले 1 साल से ये लोग घर से ही काम कर रहे थे, और हाल फिलहाल तो लगभग घर से बाहर निकलना बंद ही हो गया था इनका। एवरेज लोग जो लाशें खरीदते हैं। सर विनोद और प्रीति के फोन 7 दिन से स्विच ऑफ आ रहे हैं। हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका और कोई फोन या कोई डिवाइस उस छोड़े हुए राउटर से कनेक्ट हुआ होता। ढूंढो इस विनोद और प्रीति को, पता लगाओ ये सब क्यों कर रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश और काजल तक पहुंचने का रास्ता इस विनोद और प्रीति से होकर ही जाता है। सर इस केस को हम लोग जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो उतना ही उलझता जा रहा है सर। हाँ सर, उनके आईडीज फेक, कॉलेज के रिकॉर्ड्स 0, आधार बायोमेट्रिक्स किसी और का, और आईडीज पे जो माँ बाप के नाम है वो लोग तो दुनिया में है ही नहीं। सर ऐसा लग रहा है जैसे ये विनोद और प्रीति है ही नहीं। सर हमें उनके घर का राउटर मिला और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हमने डेटा मंगवाया, तो हमें पूरी इंटरनेट हिस्ट्री मिली सर, और इंटरनेट हिस्ट्री में ये पता चला कि एक छुपा हुआ ईमेल आईडी भी है
जिसको हर दूसरे दिन वो लोग एक्सेस करते थे। सर साइबर टीम में जब हैक किया तो अंदर सिर्फ नंबर के स्ट्रिंग्स मिले और कुछ नहीं। ये देखिए। सर ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय गॉड, ये तो ग्रिड साइफर है, पुराना ISI कोड, हमारे दुश्मन देश का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कोड। 1962 से 65 तक वो लोग अपना मिलिट्री इंटेलिजेंस मैसेजेस इस कोड के जरिए भेजते थे, ताकि अगर उनके मैसेजेस हमारे हाथ पड़े तो हमें समझ में भी ना आए, हम डिकोड नहीं कर सके। सॉरी सर, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। समझ जाओगे, अभी समझाता हूँ। ये है ग्रिड साइफर। ग्रिड साइफर में 5 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं, 5 वर्टिकल, ABCD से लेकर Z तक, लेकिन इसमें Q अल्फाबेट अवॉइड किया जाता है। और ये जो नंबर्स है ये हमें मिले हैं विनोद के ईमेल से। अब इसमें खास ये होता है कि ये 53 जो है, तो 53 का मतलब है कॉलम 5 और रो 3। यहाँ लेटर आता है O, ये है O। सेकेंड नंबर है 14, मतलब कॉलम 1 और रो 4, अल्फाबेट आता है P। दूसरा नंबर है 51, तो कॉलम 5 और रो 1, लेटर आता है E। बचा नंबर 23, अब इसका अल्फाबेट आएगा L। माय गॉड, ऑपरेशन कंगाल। टारगेट 15 अगस्त, नीड डॉक्टर प्रकाश एंड काजोल। बिल्कुल सही कहा था तुमने अभिजीत, ये विनोद और प्रीति इन दोनों के असली नाम नहीं है, बल्कि ये एक डेंजरस स्लीपर सेल्स के मेंबर्स हैं। 10 साल के बाद में एक्टिवेट हुए हैं और हमारे देश में बहुत बड़ा साइबर अटैक करवाने वाले हैं। गायब हुए हैं 2 लोग, डॉक्टर प्रकाश YPI का हेड सिक्योरिटी कोडर और ये काजोल एक साइबर एक्सपर्ट, और दोनों मिलके YPI सिस्टम को ब्रीच करेंगे और उसके जो डिटेल्स है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो बॉर्डर के पार भेज देंगे और वहां से हमारे देश में जितने भी बैंक के खाते हैं, जितने भी सिटीजन के खाते हैं, उनमें से पूरा पैसा खाली कर देंगे और हमारे देश की इकोनॉमी को घुटनों पर लाएंगे लोग। हाँ सर। सर, उस वैन में 2 डेड बॉडीज थी और उस बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारा ड्राई आइस यूज हुआ था। तो इतने बड़े क्वांटिटी में ड्राई आइस हर कोई वेंडर तो नहीं देगा, तो जो परचेज का जो टाइम था उसको मैच करके हम इस विनोद और प्रीति को पकड़ सकते हैं। एक रास्ता और है, इस विनोद ने ATM से काफी पैसे निकाले हैं थोड़े थोड़ा करके। अगर हम नोटों के नंबर से ये पता कर लें कि वो नोट किस एरिया में खर्च किए गए हैं, तो शायद हम उनके हाइड आउट तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं। अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, अगर हमारे देश को बचाना है तो इन दोनों को रोकना ही होगा। इस लड़के को यहाँ आसपास कहीं देखा है? इसकी आंखें हरे रंग की है। ये लड़के को कहीं देखा है? ये इस लड़के को यहाँ पे आसपास देखा? हरे रंग की आंखें हैं इसकी। हाँ सर, देखा है सर। 40 किलो ड्राई आइस लेकर गई थी और डीजल जनरेटर भी रेंट पर लेके गई थी। कब? पिछले हफ्ते ग्रे कलर की वैन में आई थी। वैन का नंबर याद है? हाँ सर। CKB ब्रांच में। ओके, विड्रॉल के बाद अकाउंट बंद कर दिया। ओके, जो भी डिटेल है प्लीज दीजिएगा उसकी। हाँ सर, ये पैसे कहाँ गए होंगे? वही पता लगाना है पूर्वी, वही पता लगाना है। हेलो सर, उस ड्राई आइस वेंडर ने कंफर्म किया है कि प्रीति ने उसके यहाँ से 40 किलो ड्राई आइस खरीदा था और एक डीजल जनरेटर भी हायर पे लिया था।
और उसके बाद वहां से वो एक ग्रे वैन में गई। उस ग्रे वैन का नंबर हमने सभी टोल, ट्रैफिक कंट्रोल और हाईवे पेट्रोल पुलिस को भेजा है और हाईवे पेट्रोल पुलिस ने उसी कार को ओवर स्पीडिंग के लिए उसका चालान भी काटा। सर, विनोद ने जो पैसे विड्रॉ किए थे एटीएम से, उससे उसने कई इंटरनेट डोंगल खरीदे हैं। सर अगर इनमें से कोई भी डोंगल ऑनलाइन यूज होगा हम उसे ट्रैक कर लेंगे। तुम्हें देर किस बात की? किस बात की देर है? आज 15 अगस्त है। हमारे देश के दुश्मनों को खत्म करना ही होगा। खत्म कर कर ही आओ। ये उस ग्रे कलर के वैन में यही लोग थे? हाँ सर, यही थे। ओवर स्पीडिंग का चालान हमने ही काटा था। और ये लोग जा कहाँ रहे थे? सर अभी 4 बजे आए, लगभग 3 घंटे पहले ये लोग पुणे की तरफ गए हैं सर। 3 घंटे पहले मतलब करीब 1 बजे। ये क्या हो रहा है? ये वाईपीआई ऐप क्यों नहीं चल रहा है? सर, पहला वाला ग्लिच एक टेस्ट था। असली अटैक अभी शुरू हुआ है सर। रिजेक्ट हो रहा? ये वाईपीआई काम क्यों नहीं कर रहा है? लगता है सर्वर डाउन है। असली अटैक अभी शुरू हुआ है सर। एक मिनट सर, पूरे देश से वाईपीआई ऐप के डाउन होने की खबर आ रही है सर, चारों तरफ से। सिग्नल मिल गया सर। जो डोंगल विनोद ने खरीदे थे उसमें से एक ऑनलाइन हुआ है। आईपी से लोकेशन भी मिल गया है। ये देखिए। मतलब अटैक शुरू हो गया है। हमारे पास वक्त नहीं है, चलो। सर लोकेशन तो यही है। ग्रे कार तो यहीं पे रखी हुई है, छुपा के रखा है, इसका मतलब यहीं पे होंगे लोग। चलो। जी जनाब, मैं करता हूँ। हाँ जी। क्या प्रोग्रेस है? एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं? बस हो गया सर। लड़की ने अपना काम चालू कर दिया। अब तेरी बारी है डॉक्टर, जल्दी से सारा का सारा डेटा बॉर्डर पर ट्रांसफर कर। ये देश के साथ गद्दारी होगी। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जल्दी कर, मेरे पास दुनिया भर का टाइम नहीं है। मैम, सीआईडी वाले कभी भी आ सकते हैं, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। है, वो देश के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे। ज्यादा मत बोल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। एक मिनट सर, सर प्लीज कर दीजिए ना, कितना वेट करेंगे हम लोग? जल्दी कर। भारत माँ, मुझे माफ कर दो। सीआईडी वालों ने आने में देर कर दी। डेटा ट्रांसफर तो शुरू हो गया। इसे सिर्फ यही दोनों रोक सकते थे, लेकिन अफसोस कि इसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा।
डॉक्टर प्रकाश जल्दी ट्रांसफर रोक दो। मुझे पता था आप लोग जरूर आएंगे। अब ठीक है? हाँ। काफी देर लगा दिया आने में, मुझे तो लगा था आज। देर नहीं डॉक्टर प्रकाश, सही वक्त पे आए हैं हम लोग। सर मेरी बेटी किधर है सर? है आपकी बेटी है इधर ही है ये। काजल मेरी बेटी सच में तू ठीक तो है ना बेटी? मैं ठीक हूँ माँ। पापा पापा ठीक है ना? प्रकाश, मैं जानती थी आप जरूर वापस आएंगे। खतरा तो बहुत था, पर स्मिता मुझे वापस तो आना ही था। और मुझे पता था जब तक सीआईडी और सीआईडी की टीम है, मेरा और मेरे देश का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो फिर अब सेलिब्रेट करने के लिए हम सबको खाने पर कब बुलाएंगे आप? जी जी जरूर, आप सब जरूर आइए घर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू सर। सर। हाँ सर डेटा और वाईपीआई रिस्टोर हो गया। अब हमारे देश को दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। ग्रेट, अरे वाह सर, ये तो जलेबी और रबड़ी मंगाना चाहिए हमें। सर नहीं सर, इस बार वाईपीआई यूज करके मैं पैसे दूंगा। अरे वाह पंकज, क्या बात है। जब पैसे तुम्हें दे रहे हो तो सिर्फ जलेबी और रबड़ी क्यों? समोसे, कचौरी, डोसा, उत्तपम, ऑनियन उत्तपम, रवा डोसा, सादा डोसा, मैसूर डोसा, ढोकला, थेपला, ऊंधिया, मुझे रवा डोसा, और ये बाकी के जो है हम लोग के लिए। तो सर सब खत्म हो जाएगा। यहाँ हमारी आखिरी जन्माष्टमी है, इधर तो अभी बिल्डिंग बन जाएगी अगले साल। पर वो बिल्डिंग भी तो हमारे लिए बन रही है ना, फिर हम वहाँ भी जन्माष्टमी मनाएंगे, ओके? पर हम सब ने जन्माष्टमी मनाना यही और इसी चौल से शुरू किया था। इसीलिए इस साल की चौल की दही हंडी हम ऐसे मनाएंगे कि आखा मुंबई याद रखेगा। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय। थांबा 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 थांबा, पहले थोड़ा कुछ खा लो, फिर बजाने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना। चला यार। अरे केदार, ये मटकी फोड़ने वाले कान्हा की टोली कुठे आहे? होएंगे इधर ही कहीं, बिना मतलब सबको भाव दे के रखा है। सारा दिन चौल में धिंगाना करते रहते हैं। गपना। ये लो, नाम लिया और हो गए प्रकट। मम्मी, पापा, पापा, प्रसाद को कुछ हो रहा है। मैं अभी देखता हूँ। जल्दी जाइए। प्रसाद। ओए टार्ज़न, क्या हो गया तुझे आज? हर बार तो ऐसे बंदर की तरह चढ़ जाता है
और आज प्रसाद 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 श्राप पोराला श्राप लागला आहे श्राप है ये श्राप श्राप है ये सर ऐसी लाश तो मैंने अपने पूरे करियर में नहीं देखी। बॉडी कमर से पीछे की तरफ घूमी हुई। इस चौल की एक बुजुर्ग औरत ने मुझे बताया इसे श्राप लगा है। कई 100 साल पहले यहाँ पर कुछ अंग्रेज आए थे यहाँ की जमीन हड़पने के लिए। उन्हें भी ऐसे ही श्राप लगा था। उनकी पीठ धनुष की तरह मुड़ गई थी। सर वैसे पुराने लोग ना सच ही कहते हैं। मुझे लगता है कि इसे ना श्राप लगा है। सर हो सकता है ये सर के बल गिरा हो, इसलिए इसकी बॉडी इस तरह से घूम गई। मगर इसके सर पे क्या पूरी बॉडी पे कहीं चोट के निशान नहीं? तुम सही कह रहे हो अभिजीत। चाल वालों का कहना है कि प्रसाद जब ऊपर चढ़ा था हंडी तोड़ने के लिए, वहां पता नहीं अचानक से ये पीछे की तरफ मुड़ने लगा और इसकी बॉडी जो है जमीन पे गिरी भी नहीं थी। उससे पहले इन लोगों ने चादर से पकड़ लिया इसे। और किसी ने तो रिकॉर्ड किया होगा ना ये सब। ये जो कुछ भी हुआ है किसी ने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया क्या? अरे भाई आजकल मोबाइल जेब में कम हाथ में ज्यादा रहता है। हाँ सर, केदार भैया ने रिकॉर्ड किया था, है ना भैया? नहीं, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। मैं तो बस सर मैंने किया था वीडियो रिकॉर्ड इस कैमरा से। देखें। दया सर ये लोग तो सही कह रहे हैं, ये तो नीचे गिरा ही नहीं। तो फिर इसके साथ ऐसा कैसे हुआ? श्राप 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 मैम श्राप है ये सब अंधविश्वास है। श्राप वाप कुछ नहीं होता। अच्छा वो एक लड़की थी वनिता जिसने कॉल किया था हमें, वो कहाँ पे है? सर वनीता का तो पता नहीं, पर उसके पेरेंट्स वो वहाँ कांचा काका है ना, उनकी दुकान पे हैं। तो वनिता और प्रसाद एक दूसरे को पसंद करते थे और आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं सर, प्रसाद बहुत अच्छा लड़का था। कल को अगर वो हमारी वनिता के साथ शादी करता तो उसके साथ साथ हमारी भी किस्मत खुल जाती। वनिता है कहाँ इस वक्त? घर में है, रो रो के बुरा हाल कर रखा है, घर से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा होता है। कितना हार्ड वर्क, कितना एम्बिशियस था प्रसाद। क्या कुछ नहीं करना था उसे लाइफ में। हमने डिसाइड किया था इंजीनियरिंग के बाद MBA भी हम साथ में करेंगे, अपना खुद का एक स्टार्टअप खोलेंगे। अब सब कुछ सपना ही बनकर रह गया। संभालो अपने आप को। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मर्डर है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्रसाद बहुत ही अजीब सा बिहेव करने लगा था। ये चौल हटकर जब ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी तब पता नहीं कैसा लगेगा यहाँ। बस जैसा अभी लगता है उससे कई ज्यादा बेहतर। क्योंकि देख सबकी फैमिलीज बढ़ रही है और वैसे भी एक एक कमरा एक्स्ट्रा मिलेगा सबको, तो अच्छा ही लगेगा। और अगर तू ये सोच रही है ना कि लोगों के बीच का प्यार कम हो जाएगा, तो मिस वनीता, दीवारें ज्यादा बन जाने से लोगों के बीच का प्यार कम नहीं होगा। अरे वाह, इंजीनियरिंग के साथ साथ कवि भी बन गए। वो छोड़, तू सुनना, मेरे पास ना सबके लिए एक मस्त सरप्राइज है। जन्माष्टमी के दिन
लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। ऐसा क्या है, बता ना। नहीं, वो तो सीक्रेट है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वैसे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस चक्कर में। क्या? तुझे तो कुछ नहीं होगा ना प्रसाद? ये नाएगा, घबरो नको, कुछ नहीं होगा। ऐसा क्या सीक्रेट होगा सर जिसके लिए लोग पहले भी मारे जा चुके हैं? कोई तो बड़ा प्लान है बॉस। इस प्रसाद को मालूम था ये खतरनाक है, फिर भी उसने अपनी जान जोखिम में डाली। आई होप सर फोरेंसिक से कोई लीड मिल जाए। हाँ समझे। हाय सर। हाय श्रेया। हाँ, फिर से ज्वाइन हुए हमारे साथ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ग्रेट, वेलकम बैक। थैंक यू सर। हो गए? हाँ। अब बता प्रसाद के साथ क्या हुआ, इसकी मौत कैसे हुई? प्रसाद के बारे में एक बात पता चली। क्या? वो ये कि प्रसाद की बॉडी मरते वक्त इस तरह से पीछे की तरफ ऐसे क्यों मुड़ गई थी। क्या बात है सर, किसी बाबा की तरह फोरेंसिक में आप भी श्राप का पता लगाने लगे? पंकज, श्राप नहीं, साइंस, नार का साइन। क्या कहा तूने? नार का साइन। नार्कोसाइन? हाँ बॉस, और ये केमिकल एकोन्थेरा नार्कोनिस नाम के पौधे की वजह से पैदा होता है, और ये पौधा वेस्टर्न घाट में उगता था। था मतलब? था से ये मतलब अभिजीत कि ये पौधा या जहर कह लो इसे, इसके जितने भी पौधे वेस्टर्न घाट में थे सरकार ने सब उखाड़ फेंके और आगे से इसे उगाने पे पाबंदी लगा दी। मतलब आज के टाइम में ये नार्कोसिन जहर मिलना नामुमकिन है। हाँ दे, और मिलना भी नहीं चाहिए बॉस। ये पॉइजन इतना खतरनाक है कि इसके स्पाइनल कॉर्ड में जाते ही इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एकदम बर्बाद हो जाते हैं, और इसकी वजह से बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो एकदम टाइट होने लगती हैं, कस जाती हैं, और दिमाग में मैसेजेस जाना एकदम बंद हो जाता है। ये इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एकदम फेल हो जाता है, और इसी जहर से इसकी बॉडी की जो मसल्स थी वो इतनी टाइट हो गई कि ये बॉडी एकदम टेढ़ी हो गई पीछे की तरफ। सर काफी भयानक मौत है ये तो। ऑफ कोर्स, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा जहर इस प्रसाद के शरीर में आया कहां से होगा। ये आप लोग ढूंढिए, मेरा मतलब है कि ये आप लोग ढूंढिए। मैं इसकी बॉडी को एक बार फिर से चेक करता हूँ, मुझे ये पता लगाना है कि इस बॉडी में और क्या है, क्योंकि मुझे इसकी बॉडी में और भी हैवी केमिकल्स मिले हैं। जैसी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताऊंगा। सर चौल में रहने वाले एक एक इंसान का बैकग्राउंड चेक कर लिया है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है जो प्रसाद को मार सकता। सर उस चाल में रहने वाले लोग तो कई सालों से वहीं पे रह रहे हैं सर। कुछ के तो वहाँ पे दादा परदादा के टाइम से रह रहे हैं, और वहाँ पे रहने वाले किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, सब क्लीन है। सर सिवाय एक के। सिवाय एक? है कौन ये एक? सर प्रसाद। प्रसाद? पर वो तो मर चुका है, अब उस पे कैसा शक? सर उसके बैकग्राउंड चेक में मैंने उसका बैंक अकाउंट टटोला तो पता चला कि मरने से 2 दिन पहले उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए क्रेडिट हुए हैं। एक स्टूडेंट के अकाउंट में 20 लाख रुपए क्या कर रहे थे? वही तो। किसने भेजे थे प्रसाद के अकाउंट में 20 लाख रुपए? सर मनसुख सेठ। है कौन ये मनसुख सेठ? बिल्डर है सर, वृंदावन चौल तोड़कर नई बिल्डिंग यही बनाने वाले हैं। सर ये बिल्डर पैसा कहीं प्रसाद के मौत के पीछे यही वजह तो नहीं थी? बिल्कुल हो सकता है दया, पैसा तो अच्छे लोगों की नीयत बदल देता है, और यहाँ तो एक कॉलेज में जाने वाले बच्चे के पास 20 लाख रुपए है। पता लगाना पड़ेगा इस मनसुख बिल्डर के बारे में और प्रसाद के बारे में भी। पूरी कुंडली निकालो इन दोनों की, पता तो चले ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाला था प्रसाद इन वृंदावन चाल वाले लोगों को। देख लिया सर, वृंदावन चाल का सारा डील पानी की तरह साफ है सर। आप बिल्डर लोगों का पानी कौन कौन से रास्तों से होके गुजरता है अच्छी तरीके से जानते हैं मनसुख जी। ये सस्ती डील के लिए सोसाइटी वालों को प्रेशराइज करना
कॉन्ट्रैक्ट में छोटी छोटी बातें छुपा देना, पोजीशन के टाइम पे लटका देना, ये आप लोगों के लिए आम बात है ना। 100% सही बात की सर आपने। सर हमें हमारे प्रॉफिट के लिए इतना खेल तो खेलना ही पड़ता है ना सर। हाँ। और सर ये लोग भी तो बहुत लालची है, उनको ऐसा लगता है कि सारा प्रॉफिट उनका ही होना चाहिए और हम यहाँ पे प्रसाद बांटने के लिए बैठे हैं। सर लेकिन ये वृंदावन चाल वाला डील ऐसा नहीं है सर। मतलब ये लोग खुद मेरे पास आए थे, मतलब चौल के यहाँ पे बड़ा सोसाइटी बांधने के लिए। बल्कि सर 2 साल पहले प्रसाद की तो ये आइडिया सोचा था, वही तो ये प्लान लेके आया था मेरे पास। सुपर टैलेंटेड बच्चा था सर, वो आगे जाके बहुत नाम करता था। मुंबई के सारे बिल्डर्स को छोड़ के प्रसाद और बाकी के चौल वाले आप ही के पास क्यों आए? अच्छा सवाल है मैडम। मैडम क्या है, मैं उसी चौल में बड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ की सारी मतलब बातें मेरे को मालूम है। मतलब हमारा जब बिजनेस बढ़ा तो हम वहाँ से निकल गए, पर मैं अभी भी उनके टच में हूँ, अभी भी वहाँ पे विजिट मारता हूँ। क्या है सर, लोगों को बहुत चाहता हूँ आके, और लोगों का बहुत भरोसा है मेरे पे। हाँ अभी भी। अच्छा, चौल वालों को पता है क्या कि प्रसाद के मरने के 2 दिन पहले आपने उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले थे? पढ़ाई में काफी अच्छा था प्रसाद। टीचर्स और स्टाफ की बहुत रिस्पेक्ट करता था। हाँ, मेरा कॉलेज में एक बार झगड़ा हुआ था प्रसाद से, बट आई वॉज रॉन्ग। फिर मैंने उससे माफी मांग ली। कॉलेज में कोई भी इवेंट हो, सब वही प्लान करता था। He was too good। नहीं, कभी कोई कंप्लेन नहीं आई प्रसाद की, वो बहुत होशियार स्टूडेंट था। कॉलेज से सर अभी तक तो एक भी कंप्लेंट नहीं है प्रसाद के खिलाफ। हाँ सर, सब स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ प्रसाद की बस तारीफ ही करते हैं। वही तो, सभी तारीफ करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? अक्सर जो सबके सामने अच्छे बनते हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई राज होता ही है। गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना बिना मतलब के कोई प्रसाद को क्यों मारेगा? सर। हाँ सर, ये मिस लियोना है, प्रसाद के कॉलेज की लाइब्रेरियन। इन्हें आपसे बात करनी थी। हेलो सर। हेलो। मैं आज हाफ डे की लीव पर थी एंड मुझे पता चला कि सीआईडी की टीम कॉलेज में इंक्वायरी करने आई थी। मुझे आप सभी को प्रसाद के बारे में कुछ बताना है। प्रसाद लाइब्रेरी से काफी बुक लेता था, इंजीनियरिंग की, एमबीए की बुक्स, एंड उससे सारी बुक्स ना डिटेल में पढ़ने का बहुत शौक था। वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। अरे क्या मैम, पूरे कॉलेज ने प्रसाद के तारीफों के पुल बांधी और आप भी यहाँ ब्यूरो में आके उसकी महिमा गा रही। बैड स्टूडेंट। सर पहले पूरी बात तो सुनिए आप। सर आप लोग समझदार हैं पर बैड बॉय। सर आई मीन प्रसाद सिर्फ अपने करियर और सिलेबस से रिलेटेड ही बुक्स लेता था, बट लास्ट 1.5 वीक में उसका नेचर बहुत बदल गया था। बदल गया था मतलब? ऑल ऑफ सडन उसको हिस्ट्री के बुक्स में इंटरेस्ट आ गया था सर। हिस्ट्री के बुक्स में? यस सर, वेट आई शो यू। सर ये देखिए, उसने 15 बुक्स इशू करवाए थे एंड ये वो सारे बुक्स है जो मुंबई के हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये बुक्स पढ़ने के लिए उसने क्लास भी बंक करा था, पहले नहीं करता था वो, और मैं ना वो बुक्स भी लेके आई हूँ, आप देखिए सर। सी एक बता। Whispers beneath the fort, the secret histories of Bombay. From Mumbai to Metropolis, Bombay, the colonial carve of goddesses' land. 7 islands and the sea, an untold history of Heptanasia. Heptanasia क्या होता है? Heptanasia एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक डिक्शनरी के हिसाब से इसका मतलब है 7 द्वीप, 7 आइलैंड्स। मुंबई को पहले हेप्टनेसिया ही कहते थे क्योंकि मुंबई 7 अलग-अलग आइलैंड को मिलाकर बनाया गया शहर है। राइट सर। प्रसाद को मुंबई में 500 साल पहले रहने वाले लोगों की लाइफ में इंटरेस्ट था। वो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। इनफैक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड उस मेडिसिन से बनने वाले पॉइजन के बारे में भी वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। पॉइजन? बड़ी अजीब बात है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इन सारे सब्जेक्ट में दिलचस्पी क्यों? और तो और मेडिसिन में भी। अच्छा, वो मेडिसिन की बुक कहाँ है? हो सकता है वो उस जहर के बारे में जानना चाहता था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। नो सर, हमारी लाइब्रेरी में ऐसी बुक नहीं मिलती। माइट भी उसने बाहर से इशू करवाया होगा या फिर
इंटरनेट पे तो सब कुछ मिल जाता है ना। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। इस प्रसाद के हाथ कुछ ऐसा लग गया था जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, पर ऐसा क्या उसके हाथ लग गया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई? किस बात के पैसे दिए थे आपने प्रसाद को? उसको कमीशन देके कौन सी डील कराना चाहते थे आप? देखिए सर, आप सीआईडी वाले हो, आपका काम है शक करना, लेकिन सर वो बेचारे बच्चे पे कोई इल्जाम मत लगाना सर। क्या है सर, सीधा साधा बच्चा था और सर वो सबके भले के लिए काम करता था। हाँ, मैंने दिए थे उसको 20 लाख रुपए। लो मनसुख मामा, मम्मी ने ना आपके लिए पुरणपोळी पाठवली है। अरे वाह वाह वाह, तेरे को मालूम है मेरे को पुरणपोली पसंद है। हाँ? ए, तेरे मम्मी का कोई प्लान नहीं है ना ये पुरणपोली खिला के मेरे पास तो एक एक्स्ट्रा बेडरूम लेने का? अरे नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है। मम्मी का तो पता नहीं, लेकिन मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। मेरे को ना चाल वाले लोगों के लिए कुछ तो करने का है और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए बस। अरे बोल ना, क्या कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, बोल। वो तो सरप्राइज है आपके लिए भी, जन्माष्टमी के दिन ही बताऊंगा। ऐसा है? हाँ चल ठीक है, बोल क्या हेल्प करूं, बोल। तो क्या मदद चाहिए, बोल ना, क्यों शर्मा रहे, बोल। 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख? अरे लेकिन मैं आपको एक एक पैसे का हिसाब दूंगा और जब मैं कमाने लग जाऊंगा मैं आपको वो भी चुका दूंगा, प्रॉमिस। मामा प्लीज। चल दिया तेरे को 20 लाख। क्या है, लोग घोड़े पर पैसा लगाते हैं, तू तो अपना टाइगर है कि नहीं? हाँ? क्या है, मेरे पापा ने उस चौल से शुरुआत की थी तो मेरा भी कुछ हक बनता है ना, उसके लिए कुछ करूं। वो लोगों के लिए मेरे को कुछ करने का है। चल दिया तेरे को पैसा। और हाँ, वो सरप्राइज का इंतजार रहेगा मेरे को। अरे जरूर, 100%। आपसे थोड़ी छुपाऊंगा यार। और थैंक यू फॉर दिस। 20 साल के बच्चे को 20 लाख ऐसे ही दे दिए? यकीन करना थोड़ा मुश्किल है मनसुख जी। क्या है ना मैडम, यहाँ पे हर तरह के डील होते हैं, हर तरह के झगड़े होते हैं और हमें भी तो प्रूफ रखना पड़ता है ना, इसलिए हमने हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। ये देखिए, वहाँ पे भी मैडम, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ। चाहिए तो सर मैडम आप मेरी और प्रसाद की वो मीटिंग चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम मिलेगा। नहीं, वो तो हम लोग चेक करेंगे ही। आप ये बताइए, आपको कुछ अंदाजा है कि प्रसाद क्या सरप्राइज देने वाला था? सर वो तो जन्माष्टमी के दिन ही पता चलने वाला था। बस सर एक बार ये प्रसाद के किसी कॉलेज के दोस्त से ये पता चल जाए कि ये जन्माष्टमी के दिन चौल वालों को क्या सरप्राइज देने वाला था। सीआईडी वाले आए थे। सर, ये मनसुख बिल्डर है तो बहुत शातिर, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया कि उसने प्रसाद को 20 लाख रुपए दिए थे। तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक की थी तो उसमें दिख रहा है प्रसाद ने मांगा थी। पर किस लिए मांगे थे 20 लाख रुपए प्रसाद ने? सर ये तो वो अब जन्माष्टमी के दिन ही बताने वाला था, सरप्राइज। सर पहले उसने 20 लाख रुपए मांगे, फिर मुंबई शहर के इतिहास के बारे में पढ़ने लगा। आखिर ये प्रसाद प्लान क्या कर रहा था? और सर एग्जैक्ट 500 साल पुरानी हिस्ट्री क्यों? मुंबई की हिस्ट्री 2500 साल पुरानी है। क्योंकि 500 साल पहले पोर्चुगीज आए थे। 500 साल पहले पुर्तगीज आए थे, पर पुर्तगीज आए थे समुद्री रास्ते से और वृंदावन चाल है समुंदर के किनारे। तो फिर कहीं पोर्चुगीज ने सबसे पहले वहीं तो कब्जा नहीं किया था? लगता है अभिजीत हमारे सारे सवालों की गुत्थी इस वृंदावन चाल में ही सुलझेगी। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं वहां पे। सर, वृंदावन चौल में वनिता पे हमला हुआ है, उसके घर में। ये सब हुआ कैसे? पता नहीं सर, जब हम दोनों घर आए तो वनिता जमीन पर बेहोश पड़ी थी।
हम उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले गए। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, पता नहीं कब होश में आएगी। सर, आसपास कोई खून या मारपीट का कोई निशान नहीं। हो, डॉक्टर ने भी कहा कि वनीता को शायद खाने पीने की किसी चीज में जहर दिया गया है, क्योंकि उसके शरीर पे चोट के तो कोई निशान नहीं है। जहर? अभिजीत, शायद ये वही जहर हो जो प्रसाद को दिया गया था। सर मगर वो खा के तो प्रसाद की मौके पे ही मौत हो गई। जहर के डोज पे भी तो डिपेंड करता है पंकज। क्या पता वनीता को कितना जहर दिया गया हो। और घर से कोई चीज गायब है? कोई चीज चोरी हो गई हो? सब वैसा का वैसा है, सिर्फ वनीता का लैपटॉप नहीं है। लैपटॉप? क्या कुछ खास था उसमें? नहीं सर, खास नहीं सर, बस कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया था। हाँ, लेकिन प्रसाद उसका बहुत इस्तेमाल किया करता था। शायद वो उसके वीडियोस एडिट करता रहता था। हो सकता है इस प्रसाद ने कोई वीडियो शूट करके उस लैपटॉप में स्टोर किया और खूनी ने प्रसाद को मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए लैपटॉप को ही गायब कर दिया। सर ये प्रसाद का ऑनलाइन वीडियो देखिए। तो गाइस, अभी हम लोग हमारे चॉल में एंटर करने जा रहे हैं। हम पांचों मिलके तबाही मचाने वाले हैं क्योंकि भूख लगी हुई है। और ये हमारे चॉल के प्रॉप। ये जरा देखिए, ये लोग कौन है? ये बच्चे? ये उसके दोस्त हैं सर, मोंटी, रघु, केतन और विनय। ये लोग तो प्रसाद के लगभग हर वीडियो में दिख रहे हैं। पंकज जरा देखो, शायद उन लोगों से कुछ पता चले। अरे हमारे बच्चे को बुलाओ, हमारे बच्चे गायब हो गए। अरे हमारे बच्चे क्या हुआ यहाँ पे? हाँ? 1 मिनट, क्या बात है? हाँ सर इनके बच्चे गायब है सर। बच्चे गायब? 4 घंटा हो गया साहब, घर आए ही नहीं बच्चे। फोन ट्राई किया उनका? सबके फोन बंद है, किसी को फोन नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपके बच्चों का? रघु, विनय, केतन, मोंटी। ये तो वही उन चारों के नाम। सर लगता है ये खूनी हमसे एक कदम आगे चल रहा है। आप लोगों को किसी पे शक है यहाँ पे? मैंने उन चारों को सुबह केदार के साथ बहस करते हुए देखा था। ये केदार तो वही है ना जिसने प्रसाद का वीडियो दिखाने से मना कर दिया था? नहीं, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की। कौन है ये केदार? कहाँ रहता है? सर वो मेरा बेटा है, वनीता का बड़ा भाई। प्रसाद के साथ में बिल्कुल नहीं बनती थी। क्या बोल रही है? जैसे मेरे बच्चे ने ये सब किया हो। सर मेरा बेटा थोड़ा निकम्मा है, पढ़ाई पूरी करने के बाद घर पर ही रहता है, काम धंधा नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब उसने किया। क्या दुश्मनी थी प्रसाद के साथ केदार की? सर क्या है कि बहन का बड़ा भाई है तो वही हक जमाता है जैसे दूसरे बड़े भाई जमाते हैं। बस उसको प्रसाद और वनीता का मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कभी कभार उसके प्रसाद के साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी होती थी। वनीता को भी डांटता था। पंकज जरा देखो ये केदार कहाँ है, ढूंढो। सर एक बार। अच्छा, ये प्रसाद ये ब्लॉग्स बनाता था और यहाँ बच्चे उसके साथ में उसमें काम करते थे, तो किसी को कुछ पता है कि वो उसने आखिरी बार कौन सा वीडियो बनाया था? सर अब ये बच्चे कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं, हमें क्या मालूम। आप बस उन्हें ढूंढ कर लाइए, मेरा जी तो बहुत घबरा रहा है। 4 दिन पहले ही मोंटी कीचड़ से सना हुआ घर आया था, कहाँ गया था वो तो नहीं पता, पर बहुत खुश लग रहा था। और साहब प्रसाद के भी शर्ट पे बहुत कीचड़ लगा था, एक साइड से फटा भी था सर। वो शर्ट कहाँ पे है अभी? अभी घर पे है सर। तो देख सकते हैं? हाँ सर। चल लाई। भगवान जाने क्या हो रहा है इस चाल में। पहले तो प्रसाद को किसी ने मार दिया, फिर वनीता पर हमला हुआ और अब ये चारों बच्चे गायब है। साहब आप कुछ करो साहब, वरना हमारी ये चाल बर्बाद हो जाएगी साहब। साहब ये देखिए साहब, याद है मैंने कहा था प्रसाद की बॉडी में मुझे एक किस्म का जहर मिला? नार्कोसाइन। हाँ, लेकिन वो नार्कोसाइन उसकी बॉडी में नहीं मिला। बड़ा पलटी मार रही है। अपनी रिपोर्ट से पलटी मार रहे तू? पलटी नहीं मार रहा हूँ। तो फिर बात सुनो जरा, मैंने ये भी कहा था ना कि प्रसाद की बॉडी में मुझे कुछ हैवी पार्टिकल्स मिले। उन हैवी पार्टिकल्स को जब मैंने लैब में चेक किया तब मुझे पता चला कि किस जहर से असल में प्रसाद की मौत हुई है। कौन सा जहर? कालाक्षनी। कालाक्षनी? और ये ऐसा कोई मामूली जहर नहीं है, 500 साल पुराना है। मुझे प्रसाद के पेट में 500 साल पुराने ट्रेसेस मिले हैं। सर ये प्रसाद भी लगभग उसी टाइम की मुंबई की हिस्ट्री के बारे में चेक कर रहा था।
ये कोई कॉन्सिडेंस तो नहीं हो सकता। और हाँ, मैंने वनीता का ब्लड सैंपल भी चेक किया, तो उसकी बॉडी में भी मुझे इसी टाइम पीरियड का जहर मिला है, 500 साल पुराना। कौन सा जहर मिला? ये है निशा गुल्मा। इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है निशा गुमला। एक्सक्यूज मी, मेरी किसी गर्लफ्रेंड का कोई निशा गुमला नाम नहीं था। नहीं मतलब? नहीं, ये जहर का नाम है यार, 500 साल पुराना जहर है। और हाँ, इस जहर को लोग पुराने जमाने में वो भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। 500 साल पुराना जहर है, इस खूनी के हाथ लगा कैसे? ये केस तो और भी उलझते जा रहा है। और एक बात और, मैंने प्रसाद की शर्ट को चेक किया। हाँ। शर्ट पर कुछ काई कीचड़ मिली, कुछ जंग मिला। मुझे लगता है प्रसाद के फ्रेंड्स और प्रसाद किसी ऐसी जगह पर गए होंगे जहां पर कोई लोहा होगा, जंग लगा हुआ लोहा, और बहुत सारी गंदगी होगी, कीचड़ काई ऐसी, जैसे कोई पुराना तालाब या कोई पुराना किला, पुराना खंडर, पुराना कुआं, कुछ ऐसी जगह। सर, ये प्रसाद और उसके दोस्तों ने जो भी वीडियो बनाई है, ये चौल के आसपास ही शूट किया है उन्होंने। तो ये जगह जो साड़ुंके साहब बता रहे हैं, कोई पुराना खंडहर, कुआं, तालाब, ऐसी कोई जगह तो वो भी चौल के आसपास ही होगी सर। हाँ पंकज, ठीक है, हम लोग अभी आते हैं। क्या केदार जी, जब तुमसे फोन मांगा गया वो प्रसाद का वीडियो देखने के लिए तो तुमने मना कर दिया। कुछ छुपा रखा है क्या फोन के अंदर? कुछ नहीं सर, मैं क्या छुपाऊंगा आपसे। प्रसाद के एक्सीडेंट का वीडियो डिलीट कर दिया इसने सर, चेक किया मैंने। वीडियो डिलीट किया तूने? हाँ, सबूत मिटा रहा था? नहीं सर, मैंने तो डर के मारे डिलीट कर दी। मैंने तो झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं ऑनलाइन जुआ खेलता हूँ और मेरे फोन में बहुत सी गैम्बलिंग इल्लीगल एप्स भी है। तो मुझे लगा कि आप लोग मेरा फोन चेक करोगे तो आप सबको वो मेरा पता चल जाएगा। अच्छा, आज सुबह तुम प्रसाद के दोस्तों के साथ झगड़ा कर रहे थे, बहस हो रही थी तुम्हारी, उसके बाद से ही वो चारों गायब हैं। क्या बात थी? मेरे को कोई आइडिया नहीं है सर। वो लोग तो मुझे धमकी दे रहे थे शिकायत करने की, इसलिए मेरी बहस हो गई उन सबके साथ। किस बात की शिकायत? किस बात की शिकायत? वो लोग फालतू की वीडियो शूट करते रहते थे, तो मैंने एक दिन उनको बोल दिया कि चौल के पीछे एक खंडर है, वहां जाओ और वहां वीडियोस बनाओ, तुम लोग को बहुत व्यूज मिलेंगे। पर एक बात सिर्फ मेरे को पता थी कि वो एरिया बहुत खतरनाक है और क्या? वहां का पानी भी बहुत जहरीला है। अगर कोई गलती से उसमें गिर जाता तो मेरी खुन्नस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती। उस प्रसाद की वजह से मेरे माँ बाप से मुझे बहुत सुनना पड़ता था, हर वक्त मुझे उसकी मिसाल देकर ताना मारते थे। मैं परेशान हो गया था सर, मन ही मन चाहता था कि मेरी जिंदगी से वो चला जाए, पर आई शपथ मैंने किसी को कुछ नहीं किया है सर। कितनी दूरी पर है वो जगह तुम्हारे वृंदावन चाल से? सर कुछ 300-400 मीटर दूर रहेगी। खंडहर है तो पुरानी होगी, कितनी पुरानी कुछ मालूम है? पता नहीं सर, पर लोगों का कहना है कि कुछ 500 या 600 साल पुरानी रहेगी वो जगह, और वो जगह शापित भी है। 500-600 साल पुरानी जगह और 500-600 साल पुराना जहर जिससे प्रसाद की मौत हो गई, है ना बड़ी अजीब बात। अरे सर, कहाँ आ गए सर? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पंकज, ये देखो, उस लड़के का टी शर्ट का टुकड़ा। शायद तो बच्चों ने यहीं से वीडियो बनाया होगा सर। अभिजीत, वो जगह मिल गई है। लोकेशन भेजो। ठीक है, भेजता हूँ। अरे कहाँ लेके आ गए सर आप लोग? अरे ये पहले जमाने के लोग कैसी भूतिया जगह पर रहते थे। पंकज, ये तो पहले के लोगों की कलाकारी है, ये तो उनका मुकाबला क्या आजकल के इस मनसूख भाई से।
अरे कमाल, पंकज सर, सर ये ये तो बहुत पुराने कंकाल दिख रहे हैं यार। ये देखो, ये बर्तन भी है। बक्सा देखो वहां पे, संदूक में क्या है? ये तो कोई बहुत पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट लग रही है। अभिजीत, हाँ दे। ये देखो, घसीटने का निशान है। लगता है किसी को यहाँ से घसीट के ले जाएगी इस तरफ। जिंदा है। ये तो भाई चौल वाले बच्चे हैं। हॉस्पिटल ले जाना होगा इनको, जल्दी से जल्दी। उठाओ इसे, उठाओ। सर वो चारों लड़कियां अभी खतरे से बाहर हैं। गुड। डॉक्टर्स का कहना है कि जहर ने ज्यादा असर नहीं दिखाया है। वनीता के साथ वो लोग भी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। हेलो सर। हेलो डॉक्टर चंद्रा। अरे या ये डॉक्टर चंद्रा है, बहुत ही सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्हीं को हमने जो हमें वो मैन्युस्क्रिप्ट्स और स्केलेटन मिले ना, वो स्टडी करने के लिए दिए थे। जी सर, ये सारी चीजें मैंने थरोली चेक कर ली। इनिशियल स्टडी से यही पता चलता है कि ये कॉइन्स, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ आइटम्स, ये सारे मिडिवल पीरियड यानी उत्तर मध्यकाल के हैं। साल बोलूं तो 1300 से 1500 एडी के बीच। सर मतलब लगभग 500-600 साल पुराना। जी, और जो स्केलेटन्स मिले हैं उनकी लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट के हिसाब से वो सभी एक ही फैमिली के हैं। उस जमाने में शायद आयुर्वेद की फैमिली से होंगे। वो एक खास किस्म का जहर बनाया था उन्होंने, जिसे अगर कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो दवाई थी, और अगर ज्यादा यूज करे तो कोई भी जंगली जानवर उस जहर से मर सकता था। जी। पूरे परिवार वहाँ सुरंग में क्यों छुपा हुआ था? बाहर से कुछ लोग बहुत साल पहले वहां आए थे, और वहां आते ही वो गांव और घरों में जाकर लोगों को लूटते थे और फिर लोगों को मारकर सब कुछ जला देते थे। ऐसे में इस मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है कि वो परिवार उस जगह अपनी कुछ सबसे कीमती चीजों को लेकर छुप गए थे। अच्छा। और एक बहुत ही खास चीज का जिक्र किया था उन्होंने, रत्न राजा। रत्न राजा? वो परिवार यही चाहता था, चाहे सब कुछ चला जाए, पर रत्न राजा को उनके आने वाली पीढ़ी के लिए बचा कर रखे। ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई खास रत्न है, कोई बड़ा स्टोन, कोई बड़ा हीरा, या फिर कोई खास किस्म का जेवर। हाँ, हो सकता है। और यही रत्न राजा उन बच्चों के हाथ लग गया होगा। ये बात बाहर फैल गई तो बस किसी और ने ये रत्न राजा उन बच्चों से छीन लिया, चुरा लिया। मगर जिसने भी ये चुराया, उन्हें ये पता नहीं कि तब तक इस रत्न राजा की कोई कीमत नहीं, जब तक कि वो बाहर बेच न दे। ऐसी चीजें चुराना बहुत आसान होता है, मगर बेचना सबसे मुश्किल। इस कॉइन के बारे में देखिए आप, कहीं कोई आदमी आया हो आपको बताने के लिए, बेचने के लिए? नहीं सर। अरे ये देखिए, ये कॉइन, ये देखिए आप, इसके बारे में कुछ जानते हैं आप? हाँ सर, एक आदमी आया था, कह रहा था कि कोई
महंगा रत्नों से जड़ा कुछ चीज है उसके पास। अच्छा, रत्न से जुड़ी हुई चीज, क्या थी वो चीज? कुछ बताया उसके बारे में? कितना बड़ा था या? साइज के बारे में तो नहीं बताया सर, लेकिन वो बोल रहा था लगभग 1 किलो होगा। 1 किलो? हाँ, नाना करके भी ब्लैक मार्केट में उसका कीमत 30 से 40 करोड़ रुपया है। 30-40 करोड़? जी। आपने नहीं खरीदी उसको? नहीं सर, ऐसा काम हम नहीं करते हैं। क्या पता कहीं से चोरी कर लाया हो। अच्छा, उस आदमी के बारे में कुछ बता सकते हैं? कैसा दिखता था, उसका हुलिया वगैरह? नहीं सर, कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था कि मैं उसका हुलिया याद रखूं। हमारे शॉप में बहुत कस्टमर आते रहते हैं। हाँ सर, मैंने मना किया तब उसने गुस्से से ये बोला कि इतनी बारिश में फुकट में यहाँ चल कर आया। सर चल के आया मतलब आसपास ही कहीं रहता होगा। आसपास मतलब वृंदावन चौल? कोई चौल का ही आदमी होगा जिसे इन क्वाइन और मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पता है, और हो ना हो उन बच्चों को भी जानता होगा, तभी वो उन लोगों को आसानी से किडनैप कर पाया। और अब वो रतन जड़ी चीज को जल्दी से जल्दी बेच के यहाँ से फरार होना चाहता है। सर अगर ऐसी बात है तो वो रतन जड़ी हुई चीज हम ही खरीद लेते हैं। सर, उस ज्वेलर के दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया हमने। जो आदमी रतन राजा को बेचने के लिए पूछताछ करने आया था, उसका चेहरा दिख नहीं रहा है सर। ओह, फिर उसे पकड़ेंगे कैसे सर? हम तो उसे पहचानते भी नहीं। पकड़ेंगे पंकज, जरूर पकड़ेंगे। ऐसा जाल बिछाएंगे कि चूहा अपने आप बिल से बाहर आएगा। सगळ्यांना माझा नमस्कार। मला माहित है कि चाली में इतना बड़ा हादसा होने के बाद किसी का भी मन जन्माष्टमी मनाने का नहीं कर रहा होगा, पर माझा प्रसाद की आखिरी ख्वाहिश थी कि इस चाली का आखिरी जन्माष्टमी बड़ा धूमधाम से मनाया जाए। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं मनसुख भाई का, जिन्होंने इस इवेंट की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। मनसुख भाई, नमस्कार मंडळी। प्रसाद मेरे छोटे बच्चे जैसा है और उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी करता हूँ। ये जो जन्माष्टमी का उत्सव आप देख रहे हैं, इसका जो आयोजन किया है इस बार, वो है हमारे जय किशन ज्वेलर्स के किशन भाई। उन्होंने ये सारा इवेंट स्पॉन्सर किया है। अरे किशन भाई आगे आइए। महाराज के। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पे आपकी बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ नीचे मेरा भी एक शोरूम होगा, जहाँ पे मैं आपको वाजिब दामों में गहने बना के दूंगा। कान्हा जी झूठ ना बुलवाए। पर ये तो बड़ी दूर की बात है जी। अभी प्रॉफिट कैसे कमाएं? तो ऐसा है, किसी के पास कोई पुराने गहने हैं, कोई नाग नगीना हो जो आप बेचना चाहते हो अच्छे दामों पे, तो मैं आपको अच्छे दाम पे वो करके दूंगा। और अगर किसी के पास कोई स्पेशल आइटम है जो सरकार से समाज से छुपा के रखा है, तो बैक एंट्री से उसको भी अच्छा दाम बनवा के दूंगा। कान्हा जी झूठ ना बुलवाए। खरी बात है, खरा सौदा है जी। बड़ा किसरा महाराज के।
हेलो जौहरी सेठ, छोटे मोटे आइटम में ही डील करते हैं या कुछ बड़े सौदे में भी इंटरेस्ट है आपको? अरे बेचने को ताजमहल बिकवा दे तो अब चौल वालों के पास कहाँ कोई बड़ा आइटम निकलेगा। सोच लो, ताजमहल से कम कीमती सामान नहीं है, पूरी रत्नों से जड़ी हुई मूर्ति है। अच्छा? 1 किलो से भी भारी। अरे जाना कहाँ है? हाँ? सीआईडी। क्या? साहब आप कुछ करो साहब, वरना हमारी ये चाल बर्बाद हो जाएगी साहब। प्रसाद और उसके चारों दोस्तों को मिला था वो खजाना और वो सीधा मेरे पास है। प्रसाद बोला कि वो रत्न राजा चाली के लोगों को दे देते, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया। कब तक इस किराने की दुकान से अपना घर चला था, लेकिन तिकड़मबाजी बिठाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था। तो मैंने उसको बोला कि जन्माष्टमी के दिन देते हैं और वो मान गया और सब कुछ मेरे साथ छोड़ के चले गए। और ये जहर देने का आइडिया कैसे आया तुम्हें? लल्ली वो चाट के मर गई थी। लल्ली? लल्ली मेरी बिल्ली सर। उस कुएं के खजाने के साथ बच्चों को एक पोटली भी मिली थी। मैंने दुकान में रख दी, लेकिन एक दिन मेरी लल्ली ने उसे चाट लिया। तभी मुझे पता चला कि इस पोटली में जरूर कोई खतरनाक जहर है। और वो प्रसाद दही अंडी के प्रैक्टिस के लिए आने से पहले मैंने पेड़े में वो जहर डाल के उसको दे दिया। और जब उसके दोस्तों को तुम पे शक हुआ तो तुमने उन्हें भी जहर दे दिया? हाँ, वो चारों आए थे मेरी दुकान पे, कह रहे थे कि सीआईडी को सब बता देंगे, लेकिन मैंने भी बातों बातों में जूस में जहर मिलाकर उनको पिला दिया था। जहर थोड़ा कम था, इसलिए असर भी धीमे होना था, तो मैंने बहाने से उनको उस गुफा के अंदर लेके गया। और वनीता? जब वो चारों को मैं गुफा के अंदर ले जा रहा था, तभी वो मोंटी बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहा था कि वनीता के लैपटॉप में मेरे खिलाफ सारे सबूत हैं। तो मैंने तभी तुरंत उनको वहीं पटक के सीधा वनीता के घर गया। वनीता के घर जाके उसको वो फ्लेवर्ड मिल्क में वो जहर मिला के उसको दे दिया और लैपटॉप लेके वहां से निकल गया। मुझे लगा कि सारे सबूत मिटा दूंगा तो रत्न राजा मेरा हो ही जाएगा। रत्न राजा कहाँ है अभी? जिसको बचाने के लिए प्रसाद ने अपनी जान दी, वनीता और उसके दोस्तों को किडनैप किया गया, वो इस वक्त हमारे पास है। प्रसाद और उसके दोस्तों को खंडहर में शूटिंग करते समय वो मिला था और वो आज ही के दिन, जन्माष्टमी के दिन, आप सबको दिखाना चाहता था, आप सबके साथ बांटना चाहता था। वो ये है उसका सरप्राइज। पाँच 500 साल पहले यहाँ इस गांव में रहने वाले लोग इसे रत्न राजा के नाम से जानते थे और प्रसाद
इसी रत्न राजा के लिए मंदिर बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने मनसुख भाई से 20 लाख रुपए उधार लिए थे। यो मनसुख भाई। हाँ सर। देखिए, अब ये ऐसा है कि ये मूर्ति जो है जमीन के अंदर मिली है, नीचे मिली है, इसलिए इस पे कानूनन सरकार का हक है। लेकिन प्रसाद के सपने के लिए, आपके लिए, रत्न राजा के लिए हमने यहाँ स्पेशल परमिशन ली है मंदिर बनाने की। रत्न राजा यहाँ थे और यहाँ के ही रहेंगे। और प्रसाद का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी अब आपकी है सर। आइए, अब जोर से बोलिए, बाल मोहन कृष्ण मुरारी की। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.